आई एम आयरन मैन और फिर एक स्नैप थैनोस गया, पर साथ में टोनी भी। लेकिन एक और चीज चली गई थी, वो थी उसकी सूट की ग्लोइंग आर्क रिएक्टर की लाइट। जैसे ही टोनी की आंखें बंद होती है, उसकी आर्क रिएक्टर भी धीरे धीरे डिम होने लगता है। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसके रिलेटेड मेरे पास 3 थियरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टोनी के सूट ने इन्फिनिटी स्टोन्स के अनइमेजिनेबल एनर्जी को 1 सेकंड के लिए नहीं बल्कि पूरे स्नैप के दौरान एब्जॉर्ब किया था। और ये एनर्जी कोई मजाक नहीं, ये वो फोर्स है जो थैनोस जैसे टाइटन को एक झटके में उड़ा सकती थी। इसका मतलब है कि टोनी का सूट इंक्लूडिंग द आर्क रिएक्टर एक एक्सट्रीम एनर्जी ओवरलोड से गुजरा होगा। और जब इतना ज्यादा पावर एक डेलिकेट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जाए तो चांसेस हाई है कि इररिप्रेसिबली डैमेज हो गया हो। मतलब जैसे ही टोनी का हार्ट बीट रुका, वैसे ही सूट का एनर्जी सोर्स फेल हो गया। और ये सूट और आर्क रिएक्टर एक मशीन और उसके हार्ट की तरह कनेक्टेड था, और जब हार्ट बंद हो गया तो मशीन भी खत्म हो गया। एंड ये भी पॉसिबल है कि टोनी ने सूट को लाइफ मॉनिटरिंग सिस्टम से कनेक्ट किया था। एंड तुम्हें याद ही होगा, फ्राइडे ने एंड गेम के उस मोमेंट पे रिपोर्ट किया था कि लाइफ फंक्शन क्रिटिकल, मतलब सूट उसकी वाइटल साइंस को भी ट्रैक कर रहा था। और जब टोनी के वाइटल्स 0 डिटेक्ट हुआ तो सूट ने ऑटोमेटिक शटडाउन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया। और इसका रीजन सिंपल है, अगर वेडर जिंदा ही नहीं रहा तो सूट चलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये सिर्फ एक शटडाउन नहीं, एक सिंबॉलिक गेस्चर भी हो सकता है कि टोनी की आयरन मैन लेगेसी यही खत्म होता है। अब टोनी स्टार्क जैसा जीनियस कोई भी चीज बिना सोचे समझे नहीं बनाता। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसने अपने सूट में एक डेड मैन स्विच इंस्टॉल किया हो। एंड डेड मैन स्विच एक ऐसा सिस्टम होती है जो डिटेक्ट करता है कि अगर वेडर मर गया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए, ताकि और कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये आइडिया और टोनी की पर्सनैलिटी ये हमेशा इंश्योर करता है कि उसकी टेक सिर्फ उसके कंट्रोल में हो। अगर वो नहीं रहा तो भी ये किसी गलत हाथों में नहीं जाएगा। वैसे तुम्हें कौन सा थ्योरी सबसे ज्यादा पसंद आया, मेरे को कॉमेंट्स में जरूर से बताना, और ऐसे इसके लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।